Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for sound chapter for class 9th. Already for class 8 we have made video for this. You can check out on your class 8 playlist. Sound is a form of energy, my dear students, which enable us to hear. साउंड एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं और साउंड को एक मटेरियल मीडियम एक सहारे की जरूरत होती है। जैसे कि अभी वो सहारा है यहाँ पर एयर। मटेरियल मीडियम क्या है? एयर। तभी आप मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है। अगर सेम लेक्चर हम मून पे डिलीवर कर रहे होते, क्योंकि मून पे कोई एयर नहीं होती, तो आप लोग को मेरे बस लिप्स मूव करते हुए नजर आते, कुछ सुनाई ना देता। क्योंकि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, साउंड वेव्स एयर के मॉलिक्यूल को कंसेक्यूटिवली हिट कर रही हैं और आपके ईयर ड्रम पर मेरी आवाज फॉल कर रही है, मेरा साउंड फॉल कर रहा है। वहां से वो सिग्नल फिर ब्रेन तक जा रहा है। फिर ब्रेन डिसाइड करेगा कि भाई अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा तो मेरी वो मानोगे आप, राइट? लेकिन अगर सेम आपके क्लासमेट देंगे इंस्ट्रक्शन कोई तो आप मना कर दोगे भाई, ठीक है ना? वो डिसीजन किसका काम है? आपके ब्रेन का काम है, राइट? तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है साउंड। डेफिनेशन अंडरलाइन आप कर सकते हैं, लकमीर से ही हम वीडियो बना रहे हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर, ठीक है? आप बहुत तरह की आवाजें सुनते हैं, पूरा दिन ही हम साउंड सुनते रहते हैं, खुद भी बोलते रहते हैं। टेलीफोन बेल, रेडियो, टेलीविजन, स्टीरियो सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ठीक है? स्कूलों में हम अपने टीचर्स का साउंड सुनते हैं, ट्यूशन में भी आप अपने टीचर्स को सुनते हो, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप सुनते हो, राइट? तो साउंड हमेशा ध्यान रखिए वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब वेव क्या है भाई? वेव एक तरह का वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम के अंदर, जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करता है। सामने पिक्स में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे, कि अगर एक स्टोन आप थ्रो करेंगे पॉन्ड ऑफ वाटर में, तो उसमें क्या बनता है? ऐसे रिपल्स बनते हैं, होता है, राइट? आपने किया भी होगा। स्टिल सरफेस पे अगर फेंकेंगे किसी तालाब में तो एक्सपेंडिंग सर्कल्स बनेंगे, उन्हें हम रिपल्स या वाटर वेव्स कहते हैं। जब भी कोई वाटर वेव हमारी पास करती है ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, तो कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉन्ड। सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, अपनी फिक्स पोजीशंस पर से वाइब्रेट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके कोई फेमस म्यूजिशियन है जिसको आपने गिटार प्ले करते हुए सुना हो, या उसका लाइव कभी, जैसे सतिंदर सरताज या अरिजीत सिंह को आपने सुना हो, जैसे कि वाटर वेव्स में रिपल प्रोड्यूस होते हैं, साउंड भी एक तरीके का वेव मोशन है। जब साउंड प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा, तो जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ये हमारी भी होती हैं वोकल कॉर्ड्स। एक और एक्टिविटी आप लोगों ने 8th में की होगी कि आप जब बोल रहे हैं तो यहाँ आप हैंड टच करके रखिए, तो आप वो इन्हीं वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट आप चेक कर सकते हैं। ट्राई कर लेना बेशक, ठीक है? इन्हें आप वाइब्रेट करते हुए देख सकते हैं, राइट? तो इसमें भी कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता एयर का, सिर्फ साउंड एनर्जी ही ट्रैवल करती है वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स में से। अभी मैं भी बोल रहा हूं तो मेरे माउथ से जो साउंड एनर्जी निकल रही है वो आपके ईयर ड्रम पर फॉल कर रही है, राइट? ओके, ध्यान रखना। क्लास, दो तरीके की साउंड वेव है, और देखो ध्यान से ये सुनो कि मेरे माउथ से जो साउंड वेव निकल रही है और आपके ईयर में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एयर इज द मीडियम जहां से ये साउंड पास कर रहा है और आपके ईयर ड्रम तक पहुंच रहा है। ओके, याद रखिए कि कोई भी जो वेव होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? इट इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। जब भी कोई वेव पास करेगी किसी मीडियम में से, तो मीडियम खुद नहीं मूव करेगा, राइट? डायरेक्शन ऑफ वेव में मीडियम खुद नहीं मूव करेगा, सिर्फ जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो ही वाइब्रेट करेंगे अपनी फिक्स पोजीशंस पर। जैसे कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं रिंगिंग बेल के द्वारा, तो वो एयर के थ्रू मूव करती हैं, लेकिन कोई एयर का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बेल को सुन पाते हैं कि कोई बेल बजा रहा है, राइट? या बेल का साउंड हमारे ईयर्स तक पहुंच पाता है। तो जो ये साउंड एनर्जी है ये ट्रैवल करती है वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स में से। सिमिलरली जब कोई वाटर वेव पास करेगी सरफेस ऑफ वाटर में से एट अ पॉन्ड,
तो ये जरूरी नहीं है कि वाटर एक साइड से दूसरी साइड तक जाएगा, वाटर नहीं जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो वाइब्रेट होंगे। दो प्रकार की साउंड वेव हैं बेटा, एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसफर वेव्स, राइट। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स, ये ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए डेफिनेशन की। साउंड वेव जो है बेटा, आप इधर आ जाइए सामने, यहाँ पर फोन को इधर रख दो और ये बुक आप शेयर कर लो। साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स है ना, बैक एंड फोर्थ मूव करता है। बैक एंड फोर्थ का मतलब है ऐसे आगे पीछे मूवमेंट होता है, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। और ट्रांसफर वेव्स में अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। शेयर करो आप इसके साथ बुक, आप फोन यहाँ रख दीजिए प्लीज और कोऑपरेट कीजिए जरा। कोई भी, मैं फिर से बता दूं, साउंड वेव जो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, एक वेव जिसमें पार्टिकल्स मीडियम के वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। इस टाइप की वेव्स को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन जो पार्टिकल का होता है वो ए बी के अलोंग है, पैरेलल है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो बैक एंड फोर्थ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम में ही प्रोड्यूस होती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, राइट, ये ध्यान रखना। अब हम इस फॉर्मेशन को, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्मेशन को स्प्रिंग यानी एक स्लिंकी की हेल्प से समझेंगे। स्प्रिंग को फिजिक्स में स्लिंकी भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं, स्प्रिंग को क्या कहते हैं, स्लिंकी भी कहते हैं। इसके अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं वो पुश और पुल होती हैं एक एंड पर, उन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और एक ऐसा रीजन जिसमें एयर के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं उसे कंप्रेशन कहते हैं, और जिसमें नॉर्मल से दूर होते हैं उसे रेयरफेक्शन कहते हैं। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। अगर आप ये फिगर ध्यान से देखें तो एक नॉर्मल पोजीशन स्प्रिंग की दी हुई है, और अगले डायग्राम में लगातार कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे हैं, वो दिखाया हुआ है। मैं फिर से बता दूं, कंप्रेशन ऐसा पार्ट है जहां कॉइल, और आगे इसी को बोलेंगे, जहां एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर क्लोजर टुगेदर देन नॉर्मल। फिगर में अगर आप देख सकते हैं तो C जो है कंप्रेशन को डिनोट कर रहा है, और कैपिटल R यानी रेयरफेक्शन ऐसा पार्ट है जिसमें कॉइल जो है वो फर्दर अपार्ट है नॉर्मल के बजाय। फिगर में कैपिटल R किसको डिनोट कर रहा है, रेयरफेक्शन को डिनोट कर रहा है। आई होप क्लियर है ये सभी को। कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे स्प्रिंग में फॉर्म होती हैं, और नॉर्मल पोजीशन स्प्रिंग की जिसका एक एंड फिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हैं। एक स्प्रिंग ले लो, उसको एक साइड से बांध दो कहीं से, ठीक है ना, और फिर आप उसको खींचोगे तो लगातार उसमें ऐसे कंप्रेशन या रेयरफेक्शन बन जाएंगे, राइट। जब भी कोई वेव ट्रैवल करेगी स्प्रिंग के अलोंग तो हर टर्न जो होगा स्प्रिंग का वो आगे पीछे मूव करेगा स्मॉल डिस्टेंस के लिए, और उस डिस्टेंस में जहां वेव मूव कर रही है, जहां वेव डायरेक्ट कर रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के जो आगे पीछे मूव करते हैं, they are the waves which travels across the spring are longitudinal waves। तो इस टाइप की वेव्स को क्या कहते हैं क्लास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट पेज नंबर 168, आपने साउंड वेव जो एयर में होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। गिटार की वायर्स आपने देखी होंगी, ठीक है ना। जब भी आप गिटार वायर या गिटार स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, एक सेकेंड, जब भी आप गिटार वायर या गिटार स्ट्रिंग को प्लग करेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा, और कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, सेम यही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। आपको ये बात नोट करके रखनी है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट स्ट्रिंग है गिटार का ऊपर वाले उसमें, वो वाइब्रेट करता है किसी भी मोमेंट पर, किसी भी क्षण, और प्रोड्यूस करता है साउंड वेव्स। जैसे मेरा बेटा है वो गिटार प्ले करता था, टीचर से सीखता था, अब तो बड़ा समय हो गया, ठीक है। आपने भी बजाया होगा गिटार, आता है कुछ प्ले करने, नहीं, चलो। तो गिटार की स्ट्रिंग्स इस तरीके से मूव करती है।
और ये जो गिटार हो गया, इन सब की स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी होती है, तभी ये प्ले होते हैं, ठीक है। एक कहावत है, आपसे कोई पूछे हाउ यू आर फीलिंग, हमेशा बोलो फिट एज अ फिडल। इसका मतलब है गिटार की स्ट्रिंग्स की तरह बिल्कुल स्ट्रेट, समझ रहे हो? सुनिए, याद रखना, ठीक है। साउंड वेव जो एयर में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। जब भी कोई साउंड वेव एयर में से पास करेगी, ये बेटा जो आज का पहला लेक्चर है ना हमारा, ये पूरा थ्योरी है। इसके बाद सेकंड जो लेक्चर है उसमें मैं आपको वेव फॉर्म बनवाऊंगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्लास, जब भी कोई साउंड वेव पास करेगी एयर में से, तो जो उसके पार्टिकल हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे और वो पैरेलल होंगे किसके? टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव। और जब कोई साउंड वेव ट्रैवल करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो भी बैक एंड मूव करेंगे, बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आपको ये बात हमेशा नोट करनी है कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एयर के अंदर, गिटार वायर में या सितार वायर में या तानपुरा या वायलिन में, वो सब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हो। आपको ये बात भी पता है कि जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में, तो जो पार्टिकल हैं उस मीडियम के वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वो वेव ट्रैवल हो रही है, राइट। जब भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आपस में पास पास होते हैं नॉर्मली से, तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होता है, रिडक्शन होता है वॉल्यूम में, वॉल्यूम कम हो जाता है। यही तो होता है कंप्रेशन रीजन में, वॉल्यूम कम हो गया है, पार्टिकल पास पास आ गए हैं। रेयरफेक्शन में क्या हुआ है? वॉल्यूम बढ़ गया है, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं और अंडरलाइन कर लीजिए, जब भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स दे कम क्लोजर टू वन अनदर देन नॉर्मल, तो मोमेंट्री रिडक्शन हो रहा है वॉल्यूम में, और इसी को क्या कहते हैं? कॉम्प्रेशन फॉर्म हो रहा है, राइट। और जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक दूसरे से ज्यादा दूर मूव कर जाते हैं नॉर्मल की बजाय, तो देयर इज अ इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो इसे क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन कहते हैं, राइट। अब आप फिगर में भी देख सकते हैं, कॉम्प्रेशन एक ऐसा पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो क्लोजर होते हैं देन नॉर्मली दे आर, और मोमेंट्री रिडक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ मीडियम में। देख रहे हैं ना सामने फिगर में, ठीक है। कानों से सुनो और वहां देखो, राइट। तो कॉम्प्रेशन में ध्यान से देखिए, जो रीजन है, रोहित आप इधर आ जाइए मेरे पास। कॉम्प्रेशन एक ऐसा रीजन है बेटा जिसमें पार्टिकल जो है पास पास है, राइट, ये ध्यान रखिए। और रेयरफेक्शन ऐसा रीजन है जिसमें पार्टिकल जो है वो थोड़े से दूर है। तो रेयरफेक्शन में ध्यान रखिएगा, इट इज दैट पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। रेयरफेक्शन बेटा एक ऐसा पार्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जिसमें पार्टिकल मीडियम के दूर दूर है नॉर्मल की बजाय, और मोमेंट्री इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ द मीडियम में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और कॉम्प्रेशन बेटा एक ऐसा रीजन है, हाई प्रेशर रीजन है, और उसमें पार्टिकल्स क्या हैं? दे आर कंपैरेटिवली क्लोजर टू वन अनदर, ठीक है। वही बात बार बार लखमीर सिंह वही बात बार बार कहता है ताकि आपको याद हो जाए, रिवाइज कर सको, ठीक है। कंप्रेशन हाई प्रेशर रीजन है तभी पार्टिकल पास पास है, रेयरफेक्शन लो प्रेशर रीजन है तभी जो पार्टिकल है वो फर्दर अवे हैं एक दूसरे से। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है वो किससे कंसिस्ट करती है बेटा? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से कंसिस्ट करती है, और ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट अ मीडियम, ठीक है ना। तो ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अब किसकी बात करेंगे? दूसरा टाइप क्या था बताइए? ट्रांसफर वेव्स। तो ट्रांसफर वेव्स आपको पता होना चाहिए, ऐसी वेव होती है, जैसा कि यहाँ फिगर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, पर आपको पता है इसमें जो मूवमेंट होता है वो अप एंड डाउन होता है, परपेंडिकुलरली होता है आप कह सकते हैं। तो डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए, अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स। एक ऐसा वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं और राइट एंगल्स पे वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। इस टाइप के वेव को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है ना। डायग्राम आप ये सारे के सारे बना के देख सकते हैं क्लास, राइट। जैसा कि देखिए, अब ट्रांसफर वेव्स के कुछ एग्जांपल के साथ ट्रांसफर वेव्स को समझते हैं। जैसे कि देखिए, वाइब्रेशन पार्टिकल का वो तो फिगर उसी में लिखा हुआ था, ठीक है। आप ये याद रखो, ट्रांसफर वेव जो है सॉलिड और लिक्विड में तो प्रोड्यूस होती है पर गैसेस में प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है।
अब ट्रांसवर्स वेव बनाने का तरीका बड़ा आसान है, ये मेरे से अरेंज हुआ ना, मैं आपको ये करके बताऊंगा। ये ऐसे वाला स्प्रिंग मिल जाता है, आपने कई बार कार वगैरह देखी है, जब वो उसके नट खोलते हैं एक बड़ा सा उसके साथ अटैच होता है, कभी कार वर्कशॉप में देखेगी जाते हुए, तो वहां पर ये चीज यूज होती है। पुराने जो लैंडलाइन फोन्स आते हैं, देखते नहीं उनकी वायर कैसे होती है, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस तक आप उसे ले जा सको। तो वैसे ही अगर एक वायर पड़ी हो ना, मेरे पास पड़ी है, मैं ला दूंगा उसको, हम एक सिरे से बांध देंगे और फिर दूसरे सिरे को हम मूव कराएंगे, तो क्या होगा, ऐसी वेव्स बनेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जिनमें एक एंड जो है एक लॉन्ग स्प्रिंग यानी स्लिंकी का अप एंड डाउन लगातार मूव करेगा, और जो दूसरा एंड होगा वो फिक्स होगा, इस टाइप की वेव्स को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। ठीक है, अब ये जैसे कि ट्रांसफर वेव्स आप सामने देख सकते हैं स्लिंकी में प्रोड्यूस हो रही है, कर लोगे ना ये एक्टिविटी? लैंडलाइन फोन की मेरे पास एक पड़ी है, बस वो खराब ना हो जाए, तभी मैं थोड़ा खुल जाती है अगर ऐसे हम ज्यादा उसे स्ट्रेच करते हैं, यू नो। तो ध्यान से देखिए, इसके अलावा मैंने बताया था एक पत्थर लीजिए और किसी तालाब में या कहीं पानी रुका हो, फरीदाबाद में तो बहुत सारी साइट्स तुम्हें मिल जाएंगी जहां पानी रुका है, राइट? एक पत्थर मार के देखो तो रिपल्स आप देख पाओगे, राइट? तो जो वाटर वेव्स या रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सरफेस ऑफ वाटर पे किसी भी पॉन्ड में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर वेव्स बोलेंगे। क्योंकि ये जो वाटर वेव है, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो अप एंड डाउन मूव करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो वेव है वो ट्रैवल करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द वाटर सरफेस। जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट करते हैं, राइट, सेम पोजीशन पर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप किसी भी स्टोन को बेटा ड्रॉप करते हैं अगर, राइट, अगर आप किसी भी स्टोन को ड्रॉप करते हैं, किसमें, वाटर के पॉन्ड में, अगर आप किसी भी स्टोन को ड्रॉप करते हैं पॉन्ड ऑफ वाटर में, तो ट्रांसफर वेव्स ही प्रोड्यूस होती हैं सरफेस ऑफ वाटर पर, ध्यान रखना। लाइट वेव, रेडियो वेव, ये जो अपना फोन पे लगे रहते हो पूरा दिन, ये किससे चलते हैं, रेडियो वेव से चलते हैं। और रेडियो एफएम जब सुनते होगे कार में या उसमें, वो किससे चलता है, वो भी रेडियो वेव से चलता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव याद रखिए क्लास, हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं मीडियम में, और जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है ये अपवर्ड मूव करते हैं। ये जो लाइन देख रहे हो एक्स वाई वाली, देखो फिगर में, ये जो लाइन देख रहे हो बेटा, इसे कहते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। जो पोर्शन वेव का ऊपर है, जो पोर्शन वेव का ऊपर वाला पार्ट है, उसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। और जो पोर्शन वेव का नीचे वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, ट्रफ या ट्रो भी बोलते हैं, राइट? ठीक है, ट्रो, ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना अकॉर्डिंगली जैसे बोलना, ठीक है, ट्रो या ट्रफ कहते हैं। ओके, तो एक ट्रांसफर वेव्स अगर हॉरिजॉन्टली मूव करेगी बेटा किसी भी मीडियम में, तो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो लगातार अप एंड डाउन मूव करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। तो एक एलिवेशन या हम प्रोड्यूस होता है। और वाइब्रेटिंग पार्टिकल अगर डाउनवर्ड मूव करते हैं बिलो द जीरो डिस्टर्बेंस, ये जो नॉर्मल वाली लाइन है ना एक्स वाई, इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल इस तरीके से मूव करते हैं और क्रेस्ट या ट्रो लगातार बनते हैं। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए, जो एलिवेशन या हम्प किसी भी ट्रांसफर वेव में हो रहा है उसे क्रस्ट बोल रहे हैं। क्रस्ट एक ऐसा पार्ट है ट्रांसफर वेव का जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के ऊपर होता है, ठीक है। और जो डिप्रेशन या हॉलो ट्रांसफर वेव्स में नीचे की तरफ बन रहा है, जो डिप्रेशन बन रहा है, उसे क्या कहते हैं, ट्रो कहते हैं, राइट। ये जो ट्रो हो रहा है ये एक ऐसा पार्ट है ट्रांसफर वेव्स का विच इज बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। देखो बी और डी क्या है, फिगर में बता सकते हो, बी और डी क्या है, बोलो। ए और सी, ए और सी क्या है, ए और सी तो हमारे क्रस्ट, ए और सी हमारे क्रस्ट हैं, और बी और डी क्या है, ट्रो है या ट्रफ है, राइट। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फिगर से आई होप आपको क्लियर हो रहा है रोहित, कौन सी चीज क्रस्ट है और कौन सी चीज ट्रो है। ओके, तो ध्यान रखिए बड़ा आसान है, स्प्रिंग में आप बना सकते हो खुद भी ये वाली वेव।
तो बेटा जब भी वेव पास करेगी किसी भी मीडियम में से, तो आपको पता है को ये ही सेम प्रॉपर्टी मीडियम की, जैसे कि डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। तो वेव्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट की जाती हैं एक प्रॉपर्टी के द्वारा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अब पेज नंबर 170 पर देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाला रीजन फिर से दिखाया हुआ है। ये एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो इसमें कंप्रेशन आपको कैसा रीजन लग रहा है, जिसमें एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास है, और रेयरफेक्शन कैसा रीजन लग रहा है, जिसमें एयर के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली दूर है, ठीक है ना। ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो एयर में होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड graphically by plotting the density of air against the distance from the source। ये वेव आपको बनाने आती होगी। ये कौन सी वेव है, दूसरी वाली, ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, पर ये डेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ है। फिगर देख रहे हो ना, अब ये सारे फिगर आपने बनाने हैं, ठीक है। तो फिगर नंबर 11 को ध्यान से देखिए, ये एक वेव फॉर्म भी कहते हैं इसे, जिसमें जो ऊपर वाला रीजन है ए और सी, ये कॉम्प्रेशन है, और जो नीचे वाला रीजन है बी और डी, ये रेयरफेक्शन है, ठीक है ना। कॉम्प्रेशन में एयर मॉलिक्यूल्स पास पास थे, और रेयरफेक्शन में कंपैरेटिवली दूर दूर थे, राइट। तो बेटा, और ये डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, ठीक है ना। नॉर्मल डेंसिटी वाली लाइन है एक्स वाई, और देखो कर्व एक तरीके से यूं मूव कर रहा है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ, और ये वाला आपका ट्रांसफर वेव्स का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, दोनों लगभग एक जैसे हैं, देख रहे हो। फिगर नंबर 12 पे फोकस कीजिए, इसमें भी क्रस्ट और ट्रो बन रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस आपको गिवन है। अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कर्व आपका मूव कर रहा है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना क्लास। तो नेक्स्ट, ये हमारा वैसे फर्स्ट लेक्चर है, आप ये क्षमा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स के बारे में बात करते हैं। एक बार मैं रफली सेकंड लेक्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव के बारे में बात करते हैं। क्या आप ऐसा वेव फॉर्म बना सकते हैं जैसे फिगर नंबर 13 में दिया हुआ है, बना सकते हैं खुद, ठीक है। तो ऐसा आपको एक वेव फॉर्म बनाना है। एक बात ध्यान रखना, जो ये हाइट होती बीपी, ऊपर वाले क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, ऊपर वालों को, ऊपर वाले जो एलिवेशन है उन्हें क्या कहते हैं, क्रस्ट, और जो नीचे वाले डिप्रेशन है इन्हें क्या कहते हैं, ट्रो, ठीक है ना, या हम जो नीचे वाले हैं। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें आपको कुछ चीजें सीखनी है, जैसे कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, और इनके साथ में फॉर्मूले भी आपने सीखने हैं, ठीक है ना। तो क्लास वैसे ये वाली चीज जो है, ये मैं सेकंड लेक्चर में क्लियर करूंगा आपको, ठीक है ना। मैं आपको बना के भी बताऊंगा और साथ साथ सारी चीजें बताऊंगा, पर अभी आप अच्छे से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स के बारे में एक बार खुद से रीड कीजिए, और नेसेसरी फिगर जरूर ड्रॉ कीजिए। थैंक यू।